जाकी शरण श्याम जाकी शरण श्याम जाकी शरण धन धन राधिका राधिका की चरण धनी धनी राधिका के चरण तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया के राधे राधा जी बलिहार शरण तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया के बलिहार राधा जी बलिहार शरण बलिहार राधा जी बलिहार शरण बलिहार राधा जी बलिहार श्याम जी तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार राधा जी बलिहार मुरलिया वाले रे समरिया प्यारे रे गजराज चले मस्ती मस्ती जिन देखा तिनका चित्ररतन अनमोल विकास सस्ते सस्ते रसरूप माधुरी रसरूप रसरूप माधुरी बरसत है जब चाल चले रस्ते रस्ते या श्याम सलोनी सूरत ने दिल छीन लिया हंसते हंसते मुरलिया वाले रे। आप प्रभावी संत हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कहता तो नहीं, परंतु मेरे पास वही एक ही पलंग था। मैं सोच रहा हूं कि वो तो मैंने आपको दे दिया, अब दूसरा पलंग बनवाने की इच्छा है अपने कार्य के लिए, तो मैं उसका नक्शा देखना चाहता हूं, किसी मिस्त्री को दिखाना चाहता हूं, पलंग बनाने वाले को। आप एक बार वो पलंग दिखा दीजिए। और ये पलंग बनाने वाले मेरे साथ में आए। नामदेव जी ने चेहरे की तरफ देखा, अच्छा अभी भाव बदला नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तुरंत नदी में गए, चलो नदी के किनारे गए और वो जहां फेंका था उसी स्थान पर डुबकी लगाई और एक पलंग उठाया और डाल दिया, दूसरा पलंग उठाया डाल दिया। पलंग के ढेर का ढेर, ऐसे मणिमयी पलंग ढेर कर दिए नामदेव जी महाराज ने। भूपी सुनी चौकी पर्यो ल्यावो फेरी आई कहो, कहीं नेकुआन के दिखावो की जय नई है। जलते निकासी बहुभांति गई डारी तट, लीजिए पिछान देखी सुधि बुद्धि गई है। एक पलंग नहीं, 10 पलंग ला करके पटक दिए नदी से निकाल निकाल करके। अब तो बुद्धि काम नहीं करने लगी। बाप रे बाप, ये कैसा हिंदू फकीर है, अब तो इससे बचना चाहिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अब की बार तो चरण पकड़ कर रोने लगा, बचाओ बचाओ, अपने खुदा के डर से मेरे को बचाओ खुदा, तुम्हारे खुदा से मैं डर रहा हूं, तुम्हारे खुदा मेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। नामदेव जी ने कहा, ठीक है, याद रखना अब तुम संतों को नहीं सताओगे और बस जाओ यहां से, दोबारा हमको मत बुलाना, इसी में हम प्रसन्न हैं तुमसे। और सिकंदर लोधी वहां से चला गया।
अब तो नामदेव जी महाराज की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई। जिधर देखो नामदेव जी की जय जयकार हो रही है, उधर नामदेव जी की जय जयकार हो रही है। पास में पांडुरंग भगवान का मंदिर है, विट्ठल भगवान का। ये विट्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान नाम कैसे पड़ा? एक पुंडरीक नाम के भक्त थे, बहुत पुरानी कथा है। वो माता पिता की सेवा करते थे, बिल्कुल राधा कृष्ण के भाव से अपनी माता पिता को भगवान मान के सेवा करते थे। रुक्मिणी कृष्ण प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से, भाव से, कि देखो मेरा भाव माता पिता में करता है, चलो ऐसे भक्त के हम दर्शन करें। हमें है भगवत भाव से सेवा करता है। किसी की भी सेवा करें, 3 प्रकार का दान हो, 4 प्रकार का दान होता है। रजोगुणी दान, सतोगुणी दान, तमोगुणी दान और त्रिगुणातीत दान। तमोगुणी दान वो है जो देने वाले की इच्छा नहीं है, लेने वाला जबरदस्ती लड़ भिड़ करके गाली देकर ले रहा है। रजोगुणी केवल मान प्रतिष्ठा के लिए दान कर रहा है। सतोगुणी मैं दान करूंगा तो पुण्य होगा, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाऊंगा, ये रजोगुणी दान, ये शतोगुणी दान है। लेकिन इन 3 दानों से एक त्रिगुणातीत दान अलग है। त्रिगुणातीत क्या है? किसी व्यक्ति को न देख करके वस्तु को देखना। मैं किसी को भी कोई वस्तु दे रहा हूं तो भगवान को दे रहा हूं। भगवत बुद्धि से किया हुआ दान, भगवत बुद्धि से की हुई सेवा अक्षय होती है। और इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार का भजन, इस प्रकार का दान करने पर जीव को परमात्मा के धाम की प्राप्ति होती है। ये माता पिता की सेवा भगवत भाव से करते थे, बिल्कुल भगवान मान करके। तो भगवान प्रकट हुए और दरवाजे के बाहर खड़े हैं। पुंडरीक, हाँ महाराज, आप कौन हैं? मैं द्वारिकाधीश तेरे को दर्शन देने आया हूं। महाराज, अभी मैं माता पिता की चरण सेवा कर रहा हूं, कृपा करके आप थोड़ी देर बाहर विराजे, अभी आता हूं। देखो ये ईंट है, आप कृपा करके इस ईंट में विराजे। भीतर से एक ईंट उठाई और दरवाजे के बाहर डाल दिया, दर्शन भी नहीं किया। भगवान ऐसे भक्त के भाव से बिके हुए थे, ऐसे करके खड़े हो गए। इसी प्रकार की मुद्रा है अब भी पंडरी भगवान की, वो मूर्ति है। ईंट पर खड़े हो गए। सेवा करने के बाद माता पिता विश्राम करे हैं तो भीतर से निकल के आया, चरणों में गिर गया, लिपट गया। ईंट पर खड़े हुए भगवान को देख करके बड़े मगन होकर के वो भक्त कहता है, बोलो विट्ठल भगवान की जय। ईंट पर खड़े होने वाले भगवान का नाम विट्ठल, और धीरे धीरे उन भगवान का नाम पड़ गया विट्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान, उन्हीं को कहते हैं। पुंडरीक भक्त के भगवान हैं। वही दक्षिण की तरफ बहुत बड़े प्रसिद्ध ठाकुर जी का दर्शन होता है, प्रगट ठाकुर का दर्शन होता है। वही दर्शन करने नित्य प्रति नामदेव जी जाते हैं। आज नामदेव जी, समय बदलता रहता है, नामदेव जी की गरीबी हो गई। गरीबी के कारण नामदेव जी महाराज को जैसे तैसे किसी ने नई जूतियां पहरा दी। नई जूतियां पहन करके और मंदिर की तरफ गए दर्शन करने के लिए। लई यही मान फेर कीजिए न सुधि मेरी, लीजिए गुण निगाय मंदिर लो जाइए। देख द्वार भीर पगदासी कटि बांधी दर, कर सो उछीर कर चाहे पग पद गाइए। देखी लीनी बेई काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धका धकी रिसमन में न आइए। बड़े सुंदर जूता पहन रखे, नए जूता है। मंदिर के पास पहुंचे,
दरवाजे पर सोचने लगे, अब जूता नए हैं, दरवाजे पर रख जाऊंगा, भीतर ठाकुर जी का दर्शन करूंगा तो मन जूता में रहेगा, आनंद नहीं आएगा, तो क्या करूं? दर्शन में करेंगे भगवान के, मन रहेगा जूते में। हो जाता है प्रायः, दर्शन करने जाते हैं तो दंडवत करते हैं तो क्या होता है, हरि मंदिर को जात हैं, दर्शन ही की आस, औंधे मुंह दंडवत करे, चित्त पनहि अनुपास। साष्टांग प्रणाम करते हैं, शरीर भगवान की श्री मूर्ति के आगे पड़ा है और जूतों की स्मृति हो आई तो पीछे मुड़कर देखते हैं, जय हो विट्ठल भगवान, जय हो जूता भगवान, बोलो वृंदावन में। शरीर पड़ा है भगवान के आगे, मन गया जूते में। इसलिए भैया जूता कमर में लपेट ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नामदेव जी सोचने लगे, आप लोग मत करना। किसी किसी की आदत होती है सरकार, आप कोई तकिया कलाम आदत पड़ जाती है। और हमारे वृंदावन में एक चतुर्वेदी जी कथा कह रहे थे, थोड़ा भांग लेकर कथा कहने लगे तो क्या कहते हैं वो, भागवत कथा में कोई प्रसंग चूड़ामणि का सुनाया, जो है काय सो ले लिया, और जो है काय सो जानकी जी को दे दिया, और जो है काय सो जानकी से ले लिया, और जो है काय सो राम जी को दे दिया। अंगूठी लिया हनुमान जी ने, जानकी जी को दिया, जानकी जी से कुछ ले लिया और राम जी को दे दिया। अब जो है काय सो जे है काय कहने लगे, भांग छान रखी थी, तकिया कलाम जो है काय सो। एक सेठ जी की आदत पड़ गई थी कहने की, सरकार आपकी पनहियों की कृपा। बात बात में कोई सुशील भैया सरीखे थे, बड़ी अच्छी बात है। अब बोले पंडित जी महाराज, साधु बाबा खड़े हो गए, ऐसा है आज तो सेठ जी आपके घर में ही भंडारा होगा। तो सेठ जी कभी किसी को भोजन नहीं कराते। सेठ जी ने कहा, संत जी, पंडित जी, जैसी आपकी पनहियों की कृपा। देखा बड़े सुंदर सुंदर जूते चप्पल पहन रखे, महाराज 200 रुपए के। इकट्ठे हो गए 10-20 व्यक्ति, बड़ी अच्छी बात है। आजा ऊपर घर के ऊपर वाली छत में विराजमान कर दिया, महाराज आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें। सबसे कह दिया, महाराज अपने जूते चप्पल नीचे उतार दे और यहाँ आकर के आप लोग कीर्तन करें थोड़ी देर, अभी ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था होती है। शेष जी कहते हैं, सरकार आपकी पनहियों की कृपा से सब कुछ हो जाएगा, आप विराजिए, आपकी पनहियों की कृपा है। बार बार तकिया कलाम कहते हैं। परिस्थिति ये हुई कि वहां कीर्तन और सत्संग प्रारंभ हुआ। सेठ जी ने अपने बच्चे को बुलाए, ये जूते चप्पल नए नए उठा ले जाओ और बाजार में बेचाओ, और वहीं से बना बनाया सुंदर रबड़ी, हलवा, गुलाब जामुन की शुद्ध घी की पूरी और साग ले आना। बनाने की जरूरत नहीं, इनका भंडारा करवाना है, कुछ पैसे खुले ले आना, दक्षिणा में दे देंगे। आधे घंटे में सब काम हो गया। ठाकुर जी का भोग लगा करके सबको प्रसाद पवाया और बढ़िया सुंदर सुंदर दक्षिणा। उस समय में 1-1 रुपए दक्षिणा पुराने समय में बहुत थी। दक्षिणा दी, उतर करके जो ही सब लोग आए, सेठ जी आपने कितना सुंदर रबड़ी मंगाई है, सेठ जी आपने कितने सुंदर गुलाब जामुन मंगाया है, सेठ जी आपने कितनी सुंदर शुद्ध घी की पूड़ियां बनवाई हैं, और साग तो कहना क्या। सेठ जी खड़े हो गए, सरकार सब आपकी पनहियों की कृपा। नीचे उतर कर आए। साधु बाबा ने पूछा, सेठ जी मेरे जूते कहाँ हैं? सरकार आपकी पनहियों की कृपा। भैया जी मेरे जूते कहाँ हैं? सरकार आपकी पनहियों की कृपा। कोई जवाब नहीं, पनहियों की कृपा। एक कोई वयोवृद्ध समझदार थे, कहीं पनहियों की कृपा ही तो भंडारे में नहीं हुई। अच्छा हाँ सरकार पनहियों की कृपा हुई है, तो बता तो दो किस दुकान में पनहिया है। बेटे को बुलाया, बता दो भैया कहाँ पनहियों की कृपा हुई। गए भैया वहां दे दे करके 100-100 रुपए पनहिया छुटाई।
ये पनहियान की कृपा भई ऐसो भंडारो भयो। अब यहाँ नामदेव जी पर पनहियान की कृपा है रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कमर में पनहिया बांध ली नी, ऊपर से कुर्ता कर लियो और मंदिर पे गए। पांडुरंग भगवान के जो ही दर्शन किए तो मन एक हो गया, जूतों की चिंता समाप्त हो गई। दर्शन किया तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, और ये मुस्कुरावे तो कोई न कोई लीला चालू करी। हाँ, इनकी मुस्कान में माया है। बगल से निकाले मंजीरे करताल और बजाने लगे, गाने लगे, वहीं खड़े होकर के पद गाने लगे, नृत्य करने लगे। मस्ती आ गई, ऐसे उछल उछल कर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। नित्य का नियम था गाने का वहां मंदिर पर। बड़ा अच्छा गाते थे। धोखे से एक जूता कमर से खिसक कर गिर पड़ा। वहां गोसाई पंडा पुजारी थे, सब के सब दौड़ करके आ गए। अरे देखो ये कैसा पाखंडी है, अपने मन में भक्त बनता है, मंदिर के भीतर जूता पहन करके आ गया, मारो इसको। सब लोग लिपट गए। कोई लात से मार रहा है, कोई घूंसे से मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। अच्छी ठोकाई हो गई इनकी। अच्छा, पहले मंदिर में बुलाया है, फिर अपने यारों से पिटाई करवा रहा है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं, अब तेरे दर्शन करने नहीं आऊंगा। मरना तो राका बांका की पुत्री ने डांट करके नामदेव की पुत्री गोपाली से कहा, खबरदार मेरे से घड़ा मत छुआ देना। क्यों? घड़ा क्यों छुआ दूं? बोले तू मूड़ फोरा की बेटी है। मूड़ फोरा की कहीं की। ऐसे पुराने समय में पिता का नाम लेके गाली देती। रोती हुई पिताजी के पास आई गोपाली, पिताजी मेरे को राका बांका की पुत्री ने गाली दिया है और मूड़ फोरा की कहा। नामदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी ठीक कहती है, मैंने भगवान को प्रेम से भोजन नहीं कराया, डर से भगवान ने दूध पिया था। मैं मूड़ फोड़ रहा था और चाकू से गला काट रहा था, तो डर के मारे भगवान ने दूध पिया, इसीलिए उसने कहा है मूड़ फोड़ा की। वास्तव में ये भक्ति की रीति नहीं है। भक्ति की रीति तो प्रेम से प्रभु को प्रसन्न करने की है। मैंने डर से भगवान को प्रसन्न किया। ऐसे श्री नामदेव जी और राका बांका की पुत्री परम भागवता राका बांका का चरित्र आपने थोड़ा सा सुना भी था। इस प्रकार श्री नामदेव जी महाराज वहां से कुछ बालिका से बातचीत करके लौट के आए। आज नामदेव जी रो रहे हैं। औचक ही घर माज सांझ ही अगिन लागी, बड़ो अनुरागी रही गई सौदारिये। जाड़े के समय पर अचानक जो है नामदेव जी अपने घर के भीतर झोपड़ी में भजन कर रहे थे, नाम जप। पुराने समय पर मकान इसी प्रकार के बना करते थे। अचानक आग लग गई। संकीर्तन होता रहता था, कहीं घी रखा है, कहीं चीनी रखी है, कहीं बूरा रखा है, कहीं कुछ रखा है। अब जब जलने लगा तो पड़ोसी दौड़े, अरे आग लग गई, आग लग गई। पड़ोसियों ने जाकर के सब सामान बाहर निकाला, नामदेव जी का हाथ पकड़कर खींचा और बाहर पटक दिया। नामदेव जी सोच रहे कोई बात नहीं, मरना तो है ही। लेकिन जब सामान बाहर पटक दिया, घी और बूरा, चीनी और जो कुछ भी वस्त्र आदि, तो नामदेव जी उछल पड़े और कहते हैं, जय हो अग्नि भगवान की, जय जयकार हो। अरे अग्नि भगवान, आप भूखे हैं, आप घी खाएंगे, लो आप घी पीजिए। आप भूखे हैं, ले बूरा खाइए, चीनी खाइए। घी का पीपा पटक दिया, चीनी जो बचाई थी वो डाल दिया, गेहूं आटा जो कुछ था सब अग्नि में उड़ेल दिया, कपड़े भी डाल दिए, सब जल कर राधे राधे। पड़ोसियों ने कहा ये तो बिल्कुल पागल हो गया है, हैं? और देखो तो सही, इसने हम लोगों का अपमान किया है।
गांव वाले इकट्ठे होकर कहते हैं कि देखो ये नामदेव ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमने इसकी रक्षा की, इसकी वस्तु की रक्षा की, और इसने जानबूझ करके इसने सब वस्तु आग में डाली है। अब इसका कोई सहारा मत दो, बिल्कुल इसके पास मत जाओ, कोई वस्तु न खाने को दो, न पहनने को दो, और न कोई अपने घर में इसको सुलाओ, ऐसे ठंड में बाहर पड़ा रहेगा, सिकुड़ता रहेगा। पंचायत बैठ गई था, क्या करें। अब नामदेव जी को लगी ठंड, काली काली दीवाल हो गई है, सब कुछ जल गया है। गृहिणी बच्चे बेचारे बाहर बैठे भई, धूप के सहारे जब सवेरे धूप हुई तो रात भर ठिठुरे, और धूप में आकर बैठ गए तो थोड़ा शांति मिली। भगवान ने द्वारिका में वेश बदला और एक किसान का वेश बनाया, एक झोला लिया और उसमें झोपड़ी बनाने वाला सब सामान रखा। रुक्मिणी जी बोली, जय जय आज कहाँ की तैयारी है, क्या बात है। भगवान बोले, आज ऐसे ही तैयारी है, यही की जरूरत है। क्यों बताओ तो सही। मेरो भक्त नामा है, वहाँ को घर जर गए हो, झोपड़ी ना रही तो मैं वहाँ की झोपड़ी छाया हूँ जाके। तो प्रभु आप छाओगे तो मैं भी कुछ सहारो लगा दूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं संग में। देखो भाई वहां तुम्हारी भगवत्ता ना चलेगी, वहां तो ऐसे ही गांव वासनी बन के चलना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो, जैसे आप में तैसे हम। दोनों ग्रामीण का वेश बना करके साधारण वेश बनाया और नामदेव जी के दरवाजे पर आकर प्रकट हो गए। गांववासी देखते हैं कोई आया है, नामदेव जी के पास बातचीत चल पड़ी। आप कौन हैं? भगवान ने कहा, देखो हम झोपड़ी छाते हैं, बहुत अच्छे छप्पर बनाते हैं। नामदेव जी बोले, भैया ठंड लगती है, क्या बताऊं, हम भी छवाना चाहते थे। भगवान बोले, तो क्या दोगे? कुछ मेहनत मजूरी मिलेगी? नामदेव जी, भैया मेहनत मजूरी है, मैं बैठी हूं, मो ये ले ले, हमें को मेहनत मजूरी ले ले और कहा दे सके। नामदेव जी समझ रहे, अच्छा तो तेरे पास कछु ना है, चल कोई बात ना है, एक सेवा सही, हम तेरी झोपड़ी छा देंगे। सामान कहाँ है? छप्पर। कछु ना है मेरे पास, ठन ठन पाल मदन गोपाल। अच्छा अब कैसे इंतजाम कर दे भैया? भगवान ने सारा इंतजाम कर दिया, झोपड़ी के फूस आ गए, बांस आ गए, बल्लियां आ गई। भगवान ऐसे बांस रख रख करके ऊपर बैठ गए और रुक्मिणी जी नीचे से फूस देती जा रही है और रस्सी देती जा रही है। इतनी सुंदर झोपड़ी बनी। भगवान झोपड़ी छा करके पसीना पोंछ करके और ऊपर से कूद गए और कूद करके कहते हैं, भाई झोपड़ी तो हमने छा दी। रुक्मिणी, देखो नाम तो रुक्मिणी नहीं ले रहे, देखो भगवान अब लीपना मैं नहीं जानता हूं, तुम इसको थोड़ा लीप दो झोपड़ी को। रुक्मिणी जी कहती, जो आज्ञा। आकर के थोड़ा नामदेव जी के पास बैठे, मीठी मीठी बात कर रहे हैं। इतने में रुक्मिणी जी ने महाराज श्री नामदेव जी के घर को लीप दिया चारों तरफ से। महाराज क्या सुंदर लिपाई की, ऐसा जहाँ रुक्मिणी जी का हाथ लग जाए, लक्ष्मी जी का हाथ लग जाए, भगवान अपने हाथ से छान छावे, ऐसी उसमें कढ़ाई बुनाई छप्पर की दिखाई दे रही थी, एक बूंद भी पानी नीचे ना आवे। छवा करके राधे राधे करके साथ चले गए। नामदेव जी महाराज की को आनंद हो गए, सपरिवार रहने लगे। अब गांव वासियों ने सोचा, देखो हम लोगों ने नामदेव को कोई सहारा नहीं दिया और फिर भी नामदेव की झोपड़ी कौन बना गया, कौन छा गया, चलो देख तो हमें कम से कम। नशा ठंडा हो गया गांव वासियों का। आए ज्यों ही छप्पर देखा, छप्पर की कढ़ाई और बुनाई और महाराज रस्सियों की बंधावट लिपाई देख करके गांववासी पूछते हैं, नामदेव जी ये छप्पर छाने वाला कहां से आया है और क्या मजदूरी ले गया है? हम भी छवाना चाहते हैं, आप बुला दोगे उस मजदूर को? सामने भीड़ गांव वालों के इकट्ठा। नामदेव जी बोले, देखो भाई ऐसा है, हम बुला तो देंगे, आ जाएगा, पर शर्त है जैसे हमारी छाई गई ऐसे तुम्हारी छाई जाएगी।
पहले तुम सब लोग अपने अपने घरों में आग लगाओ, अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से, अपने कुटुंबियों से सबसे नाता तोड़ो और केवल छप्पर छाने वाले से नाता जोड़ो। अनन्य होकर के एक दाना भी तुम्हारे घर में न रह जाए और जो कुछ जलने से बचे उसको भी झोंक दो, तब मेरा झोपड़ी छाने वाला आएगा, तुम्हारी छान छा जाएगा। कोई अंतरी के जवान प्रकृति के ना समझ बोले मैं अपने घर में आग लगाऊंगा। छोटू भैया सरीखे आए, बोले मेरे को कोई परवाह नहीं है। सुशील भैया लपक करके आए, वयोवृद्ध, अरे भैया क्यों चक्कर में पड़ते हो इनके, हैं? ये साक्षात भगवान छा गए हैं। तुम लोगों का घर भी जल जाएगा और चौपट भी हो जाएगा और झोपड़ी भी नहीं छाई जाएगी, छप्पर भी नहीं छान छबाई जाएगी। ऐसे रह जाओगे। नामदेव की नकल मत करो, मेरी बात मानो। अरे जवानों, तुम्हारा खोट नहीं, तुम्हारी अवस्था का खोट है। बोलो बाके बिहारी लाल की। तब वयोवृद्ध की बात मानी, जैसे तैसे उस बात का समापन हुआ। सुनो और परिचय जो आए न कभी तमाज, बांझ भई माता क्यों न जो न मति पागी है। श्री प्रियदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि इनके परिचय और इनकी लीला बहुत है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जो नामदेव जी महाराज और भक्तमाल के जो चरित्र है, इनको जो कोई झूठा समझता है, उस झूठा समझने वाले की माता बांझ क्यों न हो गई, उसने क्यों अपनी मां के पेट से जन्म लिया, धिक्कार है उसको जो इन भक्तों के चरित्रों पर अविश्वास करे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। माता क्यों न बांझ भाई, क्या बढ़िया बात कही है। तो एक साह तुला दान को उछाओ भयो। एक साहूकार सेठ जी थे, तुला दान कर रहे थे। तुला दान का तात्पर्य होता है अपने शरीर को एक तराजू में रख दिया जाता है और दूसरी तरफ सोना मोहर आदि द्रव्य रखकर दान दिया जाता है। ये दान बहुत निकृष्ट दान है। इस प्रकार के दान लेने से साधक का भजन चौपट हो जाता है। इस प्रकार का दान नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों ने लिया, लेकिन नामदेव जी ने नहीं लिया। नामदेव जी के पास आया तो नामदेव जी ने कहा भाई मैं नहीं ले सकता। ठीक है, आप देना ही चाहते, नहीं मानते हो तो दे दो। नामदेव जी महाराज ने श्री सीताराम राधे श्याम एक तुलसी पत्र में लिख कर धर दिया। बोले इस तुलसी पत्र के बराबर आप दान दे दो। सारा धन उस बड़े तराजू में रखा गया, लेकिन तुलसी का पत्ता नीचे ही रह गया। तब उसमें राम नाम की महिमा दिखाई। बोले राम नाम के बराबर कोई दान नहीं है। वो सेठ श्री नामदेव जी महाराज का परम भक्त हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज परम भागवत भक्त थे। थोड़ा सा चरित्र रह गया है एकादशी का महात्म्य और भूत कैसे प्रकट हुए। एक दिन रोटी बना रहे थे तो कुत्ता कैसे प्रकट हुआ, कुत्ता में से भगवान प्रकट हुए। नदी के किनारे भूत को देखा, भूत में नारायण प्रकट हुए और नामदेव जी को दर्शन हुआ।